श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय और उसके 61वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत्। मनसः, मन से उसका अभिमानी देवता, चंद्रमा जाता, चंद्रमा उत्पन्न हुआ, और बुद्धि ही, हृदय से ही बुद्धि, और बुद्धे गिरामपति, बुद्धि से गिरामपति ही, अर्थात उसके देवता ब्रह्मा हुए। और अहंकार, हृदय से ही अहंकार, ततः रुद्रा, उससे रुद्र हुए। चित्तम, फिर चित्त, ततः चैत्या, उससे उसका अधिदेव क्षेत्रज्ञ अभवत, उत्पन्न हुआ। कहते हैं मन से, मन का अभिमानी देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। हृदय, हृदय से ही बुद्धि, और बुद्धि से उसके देवता ब्रह्मा हुए। और उसके बाद हृदय से ही अहंकार उत्पन्न हुआ, और उससे रुद्र हुए, और उसके अभिमानी देवता रुद्र हुए। फिर चित्त प्रकट हुआ उसी से, उससे उसका अधिदेव क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुआ। एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने सकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। क्योंकि अभ्युत्थिता, उत्पन्न हुए, एते देवा, ये सब देवता, अस्योत्थापने, इस विराट पुरुष को उठाने में, असकन, फिर भी समर्थ नहीं हुए। उत्थापयितुम, उठाने के लिए, क्रमात् क्रमशः, पुनः खानी, फिर अपने गोलकों में, आविविशुहु, प्रविष्ट हुए। कहते हैं क्योंकि उत्पन्न हुए ये देवता इस विराट पुरुष को उठाने में, सक्रिय करने में समर्थ नहीं हुए। उठाने के लिए क्रमशः फिर वे अपने अपने गोलकों में, अपनी अपनी इंद्रियों में, अपने अपने चिन्हों में प्रविष्ट हुए। वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट, घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट। वह्नि वाचा मुखम भेजे, अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया। तदा विराट, तब विराट, न उदतिष्ठत, नहीं उठा। घ्राणेन वायु, गंध के साथ वायु नासिके, नासिका में प्रविष्ट हुआ। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। कहते हैं कि अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, तब भी विराट नहीं उठा। गंध के साथ वायु नासिका में प्रविष्ट हुआ, तब भी विराट नहीं उठा। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् तदा विराट। चक्षुषा आदित्य, नेत्रों के साथ सूर्य, चक्षिणी, आंखों में प्रविष्ट हुए। तदा विराट, नो न उदतिष्ठा, तब भी विराट नहीं उठा, चेतन नहीं हुआ। वो इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। श्रोत्रेण च दिशा, कानों के साथ दिशाएं भी, कर्ण गोलकों में प्रविष्ट हुई। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा, सक्रिय नहीं हुआ, चैतन्य नहीं हुआ। कहते हैं नेत्रों के साथ सूर्य आंखों में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। और कानों के साथ दिशाएं भी कर्ण गोलकों में प्रविष्ट हुई, तब भी विराट नहीं उठा। त्वचं रोम शिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट,
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट। औषधयः, रोम भी औषधियां रोमों के साथ त्वचम त्वचा में प्रविष्ट हुई। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। आपह तु रेतसा शिश्नम, जल जल तो वीर्य के साथ उपस्थ में प्रविष्ट हुआ। शिश्नम प्रविष्ट, उपस्थ में प्रविष्ट हुआ। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा, चैतन्य नहीं हुआ। अर्थात कहते हैं औषधियां रोमों के साथ त्वचा में प्रविष्ट हुई, तब भी विराट नहीं उठा। जल वीर्य के साथ उपस्थ में प्रविष्ट हुआ, तब भी विराट नहीं उठा। गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट, हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट। मृत्यु अपानेन, मृत्यु अपान वायु के साथ गुदम, गुदा में प्रविष्ट हुआ। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। इंद्र बलेन एव हस्ताः, इंद्र बल के साथ ही हाथों में प्रविष्ट हुए। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। कहते हैं मृत्यु अपान वायु के साथ गुदा में प्रविष्ट हुआ, तब भी विराट नहीं उठा। इंद्र बल के साथ हाथों में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट, नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट। विष्णु गत्या एव, विष्णु भगवान गति के साथ ही चरणऊ, चरणों में प्रविष्ट हुए। तदा विराट नवोदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। नद्यः लोहितेन, नदियां रक्त के साथ नाड़ी ही नाड़ियों में प्रविष्ट हुई। तदा विराट नवोदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। कहते हैं विष्णु भगवान गति के साथ चरणों में प्रविष्ट हुए, तब भी विराट नहीं उठा। और नदियां रक्त के साथ नाड़ियों में प्रविष्ट हुई, तब भी विराट नहीं उठा। क्षुत्रभ्यामुदरम सिंधुर नोदतिष्ठत तदा विराट, हृदय मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत तदा विराट। क्षुत्रभ्याम सिंधु, भूख प्यास के साथ समुद्र, उदरम प्रविष्ट, उदर में प्रविष्ट हुआ। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। मनसा चंद्र हृदयम, मन के साथ चंद्रमा हृदयम, हृदय में प्रविष्ट हुए। तदा विराट न उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट, रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट। बुद्धिया ब्रह्मा अपि, बुद्धि के साथ ब्रह्मा जी भी हृदयम प्रविष्टा, हृदय में प्रविष्ट हुए। तदा विराट नवतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। अभिमत्या रुद्रः, अभिमान के साथ रुद्र हृदयम प्रविष्टा, हृदय में प्रविष्ट हुए। तदा विराट नवतिष्ठत, उदतिष्ठत, तब भी विराट नहीं उठा। चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद् यदा, विराट तदैव पुरुषः सलिलादुद, सलिलादुदतिष्ठत। चित्तेन चैत्य क्षेत्रज्ञः, चित्त के साथ चैत्य यानी क्षेत्रज्ञ, यदा हृदय प्राविशत, जब हृदय में प्रविष्ट हुआ। तदा एव, उसी समय विराट पुरुषः, विराट पुरुष सलिलात उदतिष्ठत, पानी में से उठ खड़ा हुआ। कहते हैं चित्त के साथ चैत्य क्षेत्रज्ञ जब हृदय में प्रविष्ट हुआ, उसी समय विराट पुरुष पानी में से उठ खड़ा हुआ। बोलिए विराट पुरुष भगवान की जय। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधियः, प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा। यथा प्रसुप्तम पुरुषम, जैसे सोए पुरुष को येन बिना, जिस क्षेत्रज्ञ के बिना
प्राण इंद्रिय, प्राण इंद्रियां, मनः धियः, मन और बुद्धि ओजसा उत्थापयितुम, बलपूर्वक उठाने में न प्रभवंती, नहीं समर्थ होते। कहती हैं जैसे सोए हुए पुरुष को जिस क्षेत्रज्ञ के बिना प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि बलपूर्वक उठाने में समर्थ नहीं होते, तस्मिन् प्रत्यगात्मानं, तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अस्मिन तम प्रत्यगात्मानम, इस शरीर में उस अंतरात्मा को योग प्रवृत्तया, योग में लगी, दिया बुद्धि से, भक्त्या भक्ति पूर्वक, विरक्त्या ज्ञानेन, वैराग्य सहित ज्ञान से, विविच्य विवेक करके, आत्मनि चिंतयेत्, अपने में ही चिंतन करे। कहते हैं इस शरीर में उस अंतरात्मा को योग में लगी बुद्धि से, भक्ति पूर्वक, वैराग्य सहित ज्ञान से विवेक करके अपने में ही उसका चिंतन करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।